दोस्तों नमस्कार। हम चित्रगुप्त कथा कहानी आपको जो है बताने जा रहे हैं। चित्रगुप्त जी क्या है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और काय समाज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हम प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री चित्रगुप्त जी 14 यमों में से एक हैं। यह 14 सदस्यीय यम सभा के एक सदस्य हैं। इनका स्थान उस समिति में बहुत ऊंचा है। प्राणियों के पाप, पुण्य, सुकर्म, कुकर्म, स्वर्ग, नरक, दंड, उपहार आदि के निर्णायक हैं, न्यायाधीश हैं। यमलोक का मंत्रिमंडल इनके ही भरोसे चलता है, इनके ही भरोसे काम कर रहा है। श्री चित्रगुप्त जी यम सभा के अध्यक्ष हैं, या स्पीकर जिसे कहते हैं। गरुड़ पुराण से स्पष्ट है कि श्री चित्रगुप्त महाराज यमलोक के राजा हैं। चित्रगुप्त ही जो है यमराज हैं। चित्रगुप्त जी ही यम हैं। दो भिन्न व्यक्तित्व नहीं, चित्रगुप्त और यम एक ही धर्म राज के पहलू हैं। उनके 14 नाम हैं। वो 14 नाम इस प्रकार हैं: यमराज, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत, औदंबर, नील, राधन, परमेष्टि, चित्र, चित्रगुप्त और ब्रह्मोदर। तो ये दोनों अभिन्न ही माने गए हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों ने उन्हें इस वर्तमान मदंतर का यम माना है, तो कुछ ग्रंथों ने उन्हें मनवंतर का यम मानते हुए उपयुक्त 14 नाम 14 मनमंत्रों के यमों में कहते हैं। तो इनकी उत्पत्ति जो है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उनके सुव्यवस्थित चलते रहने के लिए नियंत्रक, न्याय विभाग, व्यवस्थापन विभाग या यमालय भी जो है रचना पड़ा। तो सुयोग, सजग तथा पूर्ण ईमानदार संचालक की जब आवश्यकता पड़ी, ओके, पूरा मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो गया। अब उसके लिए संचालक भी एक आवश्यक है जो बुद्धिमान हो, सारी चीज़ों को जो है लेखा जोखा सही तरीके से रख सके। तो अब तक के उनके सभी पुत्र जितने भी हुए थे, जो मंत्रिमंडल बनाया था धर्मराज का, वो सभी मानस पुत्र थे। मन से इच्छा करने मात्र से उत्पन्न हुए थे। अतः वे सभी इस कार्य हेतु उपयुक्त जो है सिद्ध नहीं हुए। कहीं ज़्यादा बुद्धिमान, व्यवहारिक, सुसंगत, सुसंचालक, बहुआयामी व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। अतः ब्रह्मा जी ने ऐसा व्यक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म आराधना की। तो उसके लिए जो है ब्रह्मा ने श्री हरि के आदेश को सुना। श्री हरि के आदेश को सुना और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर विनम्र होकर के प्रभु सृष्टि की रूपरेखा कैसी हो, भगवान ने कहा एक ऐसी संरचना होना चाहिए जिसमें जल जीव, स्थल जीव, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि की रचना हो। देव, दानव, गंधर्व, नाग, सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की रचना की जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लग गए।
सृष्टि की रचनाएं होती रही, संसार बनता रहा, सृष्टि सजती रही, लक्ष्मी की मनोकामना पूर्ण हुई। सृष्टि की गति बढ़ाने के लिए दक्ष प्रजापति को भी ब्रह्मा के आदेश से उत्पन्न होना पड़ा। इस प्रकार जो है युग बीतते गए, सृष्टि का विस्तार होता चला गया। अनेक जातियों के जीव अपने अपने अधिकार पर स्थिर हुए। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को बुला करके कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारी सृष्टि बहुत उत्तम है, तुम्हारे सतत परिश्रम और सच्ची लगन से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। भगवान, यह सब तो आपके चरणों की कृपा से ही संभव हो सकता है। ब्रह्मा ने विनम्र भाव से कहा। विष्णु क्षण भर थमकर ब्रह्मा से बोले, ब्रह्मा, मृत्यु लोक में बसे लोग अच्छे व बुरे कर्म सभी कर्मों में रत हैं। यदि उनके कर्मों का ध्यान नहीं दिया गया तो अच्छाई बुराई में कोई अंतर ही नहीं होगा। ये सब अच्छाई बुराई का अंतर समाप्त हो जाएगा। अतः इन जीवों के कर्म के अनुरूप फल प्राप्त हो सकें, इनके लिए तुम्हें कोई व्यवस्था करनी चाहिए। बात समाधान होते ही बात का ब्रह्मा ने कहा, नारायण, आप उचित कह रहे हैं। इस कार्य के लिए धर्मराज को ही धर्म प्रदान समझकर मैंने तीनों लोकों का अधिकार उन्हें दे दिया है। उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि वे आलस को त्याग कर कार्य करें तथा जीवों के शुभ अशुभ कार्य किए उनके वेद शास्त्र की न्याय विधि के अनुसार कर्म फल दें। लेकिन प्रभु, एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था ब्रह्मा? विष्णु ने पूछा। महाराज, धर्मराज का कथन है कि अगणित जीव संसार में विचरण कर रहे हैं। उनमें कौन कितने पुण्य कर रहा है, कौन कितने पाप कर रहा है, किसने कितने कर्म किए, किसने कितने भोगे, किसके कितने शेष हैं और उनका भोग कैसा है, इसका लेखा जोखा रखना बड़ा कठिन है। इतना ही नहीं महाराज, यह बात भी सत्य है कि एक एक कर्म भी मुख्य गौण के भेद से अनेक हो जाते हैं। यह बात भी विचारणीय है कि कर्ता ने कर्म को कैसा किया, स्वयं किया या दूसरे के प्रेरणा से किया। कुल मिलाकर महाराज इतना ही कहना है कि कर्म चक्र इतना दुरूह और गहन है कि धर्मराज अकेले इस कार्य को करने में सक्षम रहें। यदि यही स्थिति रही तो कर्म फल देना संभव नहीं होगा, न्याय नहीं मिल सकेगा। इसलिए महाराज, धर्मराज को एक सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। विष्णु ने ब्रह्मा को आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय पर फिर कभी विचार करेंगे। ब्रह्मा अपने निवास को जो है लौट गए। विष्णु को केवल एक ही चिंता सताने लगी थी कि धर्मराज का सहयोगी किसे बनाया जाए, जो धार्मिक, न्याय, बुद्धिमान, लेखन में चतुर, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो। यह बात लक्ष्मी को जब पता लगी तो वे विष्णु से बोली कि नाथ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, यह कार्य ब्रह्मा का है, उन्हें अपनी सूझबूझ से करने दीजिए।
विष्णु को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक दिन ब्रह्मा से कहा, इस कार्य के लिए तुम स्वयं ही समर्थ हो ब्रह्मा जी। तीनों लोकों में किसी सहयोगी की खोज करो। ब्रह्मा सुबह से शाम तक वेश बदलकर तीनों लोकों में, मृत्यु लोक में भी भ्रमण करते और थक कर लौट आते, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा सहयोगी व्यक्ति उनको नहीं मिला कि कार्य कुशलता उसमें हो। एक दिन वे धर्मराज से बोले, राजन, ब्रह्मा जी धर्मराज से बोले कि राजन, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक आप अकेले ही इस कार्य को करते रहें। जो आज्ञा भगवान, धर्मराज ने कहा। ब्रह्मा रात्रि के दूसरे पहर में भवन से निकलकर जंगल की ओर चल दिए। उन्होंने कठोर तप करने का निर्णय कर, उनका विश्वास था कि तपस्या से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, तो भला धर्मराज को एक सहयोगी क्यों नहीं मिल पाएगा। सर्वव्यापक जगत पिता भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर ब्रह्मा ने तपस्या प्रारंभ कर दी। कठोर तपस्या करते हुए वर्ष बीत गए। कई वर्ष व्यतीत होने लगे। विघ्न बाधाएं ब्रह्मा को तपस्या को भंग न कर सकी। इस प्रकार पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके। तभी अनायास भगवान विष्णु को ब्रह्मा का ध्यान आया। उनका हृदय भक्ति से भर गया और वे घोर वन में पहुंचकर ब्रह्मा के सम्मुख जा खड़े हुए थे। भगवान जब स्वयं भक्त के सामने वर देने के लिए आ चुके हों तो भक्त के नयनों का खुल जाना स्वाभाविक है। ब्रह्मा की तंद्रा भंग हुई, उनकी तपस्या भंग हुई। भक्तों की गुहार सुनकर जल, थल, गगन सभी जगह प्रकट हो जाते हैं। विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। प्रभु, एक ही चाहना है कि जिस सृष्टि को मैंने रचा है, उनके जीवों को मृत्यु के बाद न्याय मिल सके। इसके लिए एक महान व्यक्ति चाहिए जो धर्मराज के साथ कार्य कर सके। श्री हरि विष्णु ने कहा, तथास्तु। इसके बाद ब्रह्मा से बोले कि तुम जैसा युवक चाहते हो वह तुम्हारे सामने खड़ा है। ब्रह्मा का ध्यान युवक की ओर गया और उसी समय विष्णु भगवान जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने अपने सन्मुख नतमस्तक खड़े युवक को निहारा और आश्चर्य से बोले, वत्स, तुम्हें देख करके मेरा मन जो है प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो रहा है। तुम जो है किसके पुत्र हो, तुम्हारा निवास कहाँ पर है। युवक सहमसा गया, बोला, हे भगवान, इन प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ना मेरी कोई माँ है, ना पिता, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ यह भी मुझे मालूम नहीं है। मुझे बस इतना ध्यान अवश्य है कि मैं आपकी तपस्या से, आपकी तपस्वी काया से प्रकट हुआ हूँ। इसलिए आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं। आप जिस नाम से मुझे संबोधित करेंगे वही मेरा नाम होगा। ब्रह्मा जी उस युवक की सुलझी हुई बातों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार फिर से अपलक उस युवक को निहारने लगे, जो श्याम वर्ण, उन्नत माला, गूढ़ मस्तक, विशाल काय देह, चौड़ा वक्ष, चमकते काले बड़े नेत्र और कांति बिखेरता हुआ चंद्रमुख
लिए सामने जो है खड़ा था। वे गदगद कंठ से बोले, वत्स, तुम गुप्त रूप से मेरी तपस्वी काया से उत्पन्न हुए हो और मेरी काया में ही तुम्हारी स्थिति है, अतः तुम कायस्थ चित्रगुप्त क्षत्रिय के नाम से जो है रूप में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे हाथ में लेखनी, दवात व पुस्तक आदि है जो तुम्हारे ऊपर सरस्वती की असीम कृपा को दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाली सदियों में तुम्हारी पीढ़ियां अनवरत सरस्वती की सेवा में तत्पर रहेंगी। इतना अभयदान देकर ब्रह्मा शांत हुए। तभी चित्रगुप्त जी ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा जन्म का प्रयोजन क्या है वो मुझे बताइए। कृपया इतना और बताइए। ब्रह्मा बोले, चित्रगुप्त जी, तुम्हारी नितांत आवश्यकता है। तुम्हारा जन्म धर्मराज के पुर में प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को लिखने के लिए हुआ है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धर्मराज से मिलवा दूं। थोड़ी देर में चित्रगुप्त जी के साथ ब्रह्मा जी धर्मराज के भवन में जा पहुँचे। धर्मराज ने प्रणाम करके ब्रह्मा को आसन दिया तथा अतिथि को सम्मानित करते हुए आने का प्रयोजन पूछा। ब्रह्मा जी बोले कि आज हम बहुत खुश हैं। आज तुम्हारे पास अद्वितीय प्रतिभाशाली युवक चित्रगुप्त को लेकर के हम आए हैं, जो कि मेरी 1000 वर्ष की तपस्या का परिणाम है। धन्य है प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धर्मराज ने कहा। तभी चित्रगुप्त का परिचय देकर ब्रह्मा ने उन्हें धर्मराज की सेवा में लगा दिया और निश्चिंत होकर के घर को लौट आए ब्रह्मा जी। चित्रगुप्त जी की ख्याति कुछ ही वर्षों में संपूर्ण लोकों में फैल गई। ऋषि सुशर्मा ने जब उनके कानों में जो है इसकी भनक पड़ी तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपनी पुत्री ऐरावती का विवाह चित्रगुप्त से जो है क्यों ना कर दूं, कि वह उनकी बेटी के लिए बहुत उपयुक्त और बहुत अच्छा वर है। ब्रह्मा जी की सहमति पाकर शुभ घड़ी में ऐरावती से चित्रगुप्त का विवाह जो है संपन्न हो गया, जो कि सुशर्मा ऋषि की पुत्री थी। दोनों जो है सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन चित्रगुप्त को ऋषि श्राद्ध देव मनु की पुत्री नंदिनी ने भी देखा। उनका रूप स्वरूप देख करके वह इतनी प्रभावित हो गई कि आश्रम में आकर उसने यह राज अपनी सहेलियों को बता दिया। सने सने यह बात पिता तक जा पहुंची। पिता ने समझाया कि चित्रगुप्त का विवाह जो है ऐरावती के साथ हो चुका है, किंतु नंदिनी ने एक ना सुनी, अपनी बात पर अड़ी रही। यह बात धीरे धीरे धर्मराज को मालूम हुई। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि यदि तुमने नंदिनी से विवाह नहीं किया तो वह जीवन पर्यंत कुंवारी रहेगी। इसके पाप के भागी तुम होगे। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम नंदिनी से भी विवाह करो। इस प्रकार से दोनों ऋषि कन्याएं धर्माचरण को करती हुई अपना जीवन जो है व्यतीत करती गईं, अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु जब आपने आज्ञा दी है तो भला मैं आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ।
शुभ घड़ी में नंदिनी का विवाह चित्रगुप्त से हो गया। दोनों स्त्रियां निज बहनों की तरह रहने लगीं। वंश वृद्धि हुई। ऐरावती से 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि चारु, चित्रचारु, मतिमान, सुचारु, चारुस्त, हिमवान, चित्र व अतीन्द्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। नंदिनी की ममतामयी कुख से 4 बेटों ने जन्म लिया, जिनका नाम भानु, विभानु, विश्वभानु तथा वीर्यवान था। 12 पुत्र धरती पर विचरण करने लगे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। चित्रगुप्त के 12 पुत्र वधुएं थीं, जो सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे श्रद्धापूर्वक अपने ससुर जी की पूजा करती तथा कलम दावात का भी पूजन किया करती थीं। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर एक बार महाराज चित्रगुप्त मृत्यु लोक में पधारे। सभी बहुओं ने उनकी सेवा सुषमा को चित्रगुप्त देखा। चित्रगुप्त प्रसन्न हो गए और बोले कि बोलिए, आप लोगों को क्या वर चाहिए। तब बड़ी बहू बोली कि हे पिताजी, हम सभी बहनों की गोद हरी भरी कीजिए। हमें अनेक की बजाय केवल एक एक पुत्र ही प्राप्त हो, लेकिन हमारे पुत्रों का नाम अमर हो जाए। हमारी जो भी पीढ़ियां आगे चलें, वे अपने नाम के आगे हमारे पुत्रों का नाम लगाएं। तो चित्रगुप्त जी ने तथास्तु कहा और वे स्वर्ग को लौट आए। तभी से चित्रगुप्त के 12 नातियों के नाम आज भी वर्ग जाति के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं: माथुर, कर्ण, सक्सेना, गौण, अष्टाना, अम्बष्ट, भटनागर, वाल्मीकि, श्रीवास्तव, सूरध्वज, निगम, कुलश्रेष्ठ, सक्सेना आदि के नाम से इनकी ख्याति प्राप्त हो चुके हैं। धर्मराज अपना कार्य भली भांति संपन्न करने लगे। उन्हें चित्रगुप्त का सहयोग मिल रहा था। कर्मों का लेखा जोखा और कर्मफल का विवरण न्यायपूर्वक हो रहा था। तभी एक दिन यमदूतों द्वारा रस्सियों से बांधकर एक जकड़ा हुआ व्यक्ति